देखिए फिजिक्स ये भारतीय वन बुक का है, जिसमें बहुत सारा थ्योरी पढ़ाए हैं, बहुत कुछ बचा हुआ सब धीरे धीरे पूर्ण करेंगे। जिसमें पेज नंबर 20-21 में दिया हुआ आंकिक प्रश्न, इस आंकिक प्रश्न को आज समझना। तो आंकिक प्रश्न का सॉल्व करने के लिए हमें कुछ याद होना चाहिए, इसे बोलते हैं मौखिक याद रहे। सबसे पहले दर्पण सूत्र याद रहे, ये 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ये याद रहना चाहिए। आवर्धन सूत्र का चर्चा किए थे, जो h2/h1 ये भी होता है। आवर्धन सूत्र ये भी पढ़ाए थे, -v/u, ये भी काम पड़ सकता है। तो हर एक सवाल में क्या ज़रूरत पड़ेगा वो तो सवाल पर डिपेंड करेगा। और इतना के साथ साथ इसमें याद होना चाहिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी इसमें याद रखना बहुत ही आवश्यक है। चिन्ह परिपाटी अगर जानकारी नहीं रहेगा तो इसका आंकिक प्रश्न बनाने में फिर कठिनाई होगा। तो इसमें समझाए थे मेन रूल क्या था, आपतित किरण की दिशा में मापी गई जो दूरी होता है पॉजिटिव होता है, और आपतित किरण की विपरीत दिशा मापी गई दूरी निगेटिव होता है। इसी के आधार पर सारा का सारा चिन्ह परिपाटी बताए थे, जिसमें अवतल दर्पण में फिर कंडीशनल टाइप से भी स्पेशल बता दिए थे कि अवतल दर्पण में अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें फिर u, v, f, h1, h2 क्या होगा, और बार बार इसमें ही बोलते जाएंगे और समझाते जाएंगे। देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न को समझते हैं। यहाँ दिख रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें अवतल दर्पण, इसका फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका जिक्र किया। तो सपोज ऐसे रफ पिक्चर में ऐसे समझाते हैं, सवाल बनाने के समय पिक्चर की जरूरत नहीं है, सॉल्व ऐसे करें समझाने के लिए बनाते हैं। सपोज कि यह मान लिया जाए एक अवतल दर्पण, तो इसका फोकस दिया ध्रुव हो गया, फोकस दूरी यहाँ एफ लिख दिए। इसका मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया हुआ है या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। और वस्तु रखा हुआ ध्रुव से, ये ध्रुव हुआ, ध्रुव से वस्तु रखा गया 30 सेंटीमीटर, मतलब 20 से इधर कहीं ना कहीं रखा गया। वस्तु सपोज यहाँ रखा हुआ है, वस्तु यहाँ है, तो इसका करा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, यह निकालने के लिए कहा गया। तो पहले इसको हम बिना सॉल्व किए बहुत सारा चीज़ समझाते हैं, ताकि इसका आंसर जो आएगा तो वह सही या गलत की पहचान कर पाए। गौर कीजिएगा हम क्या क्या बताते हैं, इसे अच्छे से समझने की कोशिश। अगर इसका फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी अगर यहाँ से 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है इसका वक्रता त्रिज्या जो होगा वह 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब वक्रता केंद्र कहाँ होगा, तो यहाँ से जो 40 सेंटीमीटर पर होगा वह जो है इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो इससे हम एक चीज सीख पाए, क्या सीख पाए, वस्तु कहाँ स्थित है ये हमें पहले पता चल गया। वस्तु कहाँ स्थित है ये पहले पता चल गया। देखिए वस्तु पता चला कि आगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वस्तु कहाँ स्थित है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। तो ये भी चीज हम समझ गए कि इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह निश्चित है कि वास्तविक है, वास्तविक पर होगा। और भी का जो मान आएगा वह क्या होगा, 40 से ज्यादा आएगा। अब जितना आ जाए ये निश्चित नहीं है, लेकिन आएगा 40 से ज्यादा आएगा, वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। ये एक अंदाज बनाया गया कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। दूसरा बात, जब प्रतिबिंब यहाँ पर वास्तविक बना तो इसका मतलब भी का चिन्ह हमें आना चाहिए निगेटिव। भी जो है निगेटिव में होना चाहिए। भी अगर पॉजिटिव में आ गया तो इसका मतलब हम कहीं मिस्टेक किए, सुधार करें। मतलब ये समझाने का अर्थ इतना ही था कि इस सवाल को केवल देख करके इसके विषय में 95% जानकारी हमें पहले माइंड में सेट हो गया, और 5% से सॉल्व करके उसमें क्लियर कर देंगे कि इसका परफेक्ट आंसर क्या, अर्थात परफेक्ट आंसर निकालने के लिए सॉल्व करेंगे। लेकिन अंदाज कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका चिन्ह क्या आना चाहिए, कितना के करीब आना चाहिए, ये भी हम इससे पता कर लिए। तो ये सारा चीज़ समझ गए। तो इसका मतलब ये भी क्लियर है, भी का चिन्ह हमें निगेटिव आना चाहिए, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और रहा आकार की बात, तो आकार तो ऐसे इसमें नहीं पूछ रहा है, लेकिन आकार भी अगर पूछता है तो क्या होता है, बड़ा होता, क्योंकि जब सी और एफ के बीम को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो वास्तविक आवर्धित बनता है। अब सॉल्व करते हैं, ये समझाए इसको डायग्राम के आधार पर। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसमें लिखते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण।
यहाँ दिया है दर्पण अवतल है। तो जब दर्पण अवतल है तो इसकी फोकस दूरी दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए इसका फोकस दूरी हो गया -20 सेंटीमीटर। और दिया हुआ है वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो वस्तु की दूरी ऐसे भी चिन्ह परिपाटी नहीं जानकारी हो तो वस्तु की दूरी के विषय में ऐसे डायरेक्ट बताया कि हमेशा निगेटिव होता है, तो इस सेंस से भी याद रखा जाएगा। लेकिन आप वस्तु हमेशा आपतित किरण के विपरीत दिशा में ही होता है, इसलिए इसका चिन्ह माइनस बन गया। तो ये हो गया -30। क्या करा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब का जगह ज्ञात करना है या कितनी दूरी पर बनेगा, कहाँ बनेगा, ये भी ज्ञात करना। ये हुआ प्रतिबिंब। तो पहले ये बता दिए कितना के आसपास आना चाहिए और इसका चिन्ह क्या आना चाहिए, सभी कुछ करना। तो यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र यह हो जाएगा 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f की जगह लिख देंगे, यहाँ 1 लिखे, f की जगह क्या लिख देंगे? -20। यहाँ 1/v प्लस 1/u की जगह पर लिखेंगे -30। अब यह हो गया एक सिंपल समीकरण, इसे समीकरण की तरह सॉल्व करें। तो यहाँ लिखे 1/-20, ये प्लस है, इस तरफ ले आए माइनस हुआ, यहाँ गया 1/-30, यहाँ 1/v। अब यहाँ इसका एलसीएम लेना होगा। तो याद रहे एलसीएम जो है या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो इस -20 और -30 का एलसीएम माइनस यहाँ 60 भी लिख सकते हैं या 1/60 भी लिख सकते हैं। ये बनाने वाले पर डिपेंड करता है कि हम क्या लें। तो चूंकि दोनों का चिन्ह सेम है, इसलिए एलसीएम में -60 ले लेते। तो -20 से डिवाइड किए -60 में, तो आया +30, 3, तो 3 लिखे, यहाँ माइनस का चिन्ह है -भी। फिर -30 से यहाँ डिवाइड किए -60 में आया 2, तो यहाँ 2 लिखे, यह आया 1/v। अब यहाँ 3 में से 2 घटा देंगे तो यह हो गया 1। यहाँ 1/-60 इक्वल यहाँ आ गया 1/v, इसलिए v इक्वल हो जाएगा -60। तो देखिए हम पहले ही बता दिए थे v का चिन्ह क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, और v का चिन्ह यहाँ माइनस में आया। और यह v का चिन्ह जो माइनस में आया, यही माइनस में जब आ जाता है तो इससे पता चलता है कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो दर्पण के सामने बना है। कहाँ बना है? तो वक्रता के और अनंत के बीच बना है। वास्तविक है, उल्टा है, आवर्धित है, बड़ा है। तो चूंकि इसमें उतना चीज नहीं मांग रहा है, इसमें सिर्फ मांग रहा है प्रतिबिंब कहाँ बने। तो यहाँ लिख देंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है या बनेगा। तो यहाँ माइनस इसमें नहीं देना है, क्योंकि दूरी निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ माइनस गया कहाँ? तो इस पूरे लैंग्वेज में कहाँ पर? तो देखिए प्रतिबिंब दर्पण के सामने, इसका मतलब हो गया कि आपतित किरण के विपरीत दिशा, चिन्ह वहीं चला गया। तो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट लिखना पड़ता है, और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। यह 1 नंबर के प्रश्न का यह सॉल्यूशन हुआ। तो देख लो, ऐसे कुछ पूछना भी है।
ये 2 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा, पहले क्वेश्चन को समझना आवश्यक। किसी अवतल दर्पण के सामने, यहाँ भी दर्पण का जिक्र अवतल ही है, तो अवतल दर्पण ही है पूरा। तो अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। जो दर्पण है, दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो कहता है दर्पण की फोकस दूरी क्या, ये ज्ञात करना। तो दर्पण तो चूंकि यहाँ क्या है, अवतल है, इसका मतलब फोकस दूरी जो आएगा यह किस में आएगा, माइनस में आएगा, निगेटिव आएगा। ये कन्फर्म हो गया, अर्थात एफ हमें निगेटिव आना चाहिए, अगर पॉजिटिव आया तो चेक करना होगा। और इसमें देखिए चिन्ह को आप गौर करना, ये दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर तो स्थित है भी, इसका प्रतिबिंब जो होता है वह क्या होता है, दर्पण के पीछे बना है, इस तरफ प्रतिबिंब बना है, इस तरफ बिंब है ये भी, और इसका प्रतिबिंब बनता है इस तरफ, या ए डैश बी। तो इसका मतलब हुआ बीम यू हो जाएगा किस में, माइनस में, लेकिन भी किस में हो जाएगा, प्लस में। ये चीज इसमें कंफर्म हो जाएगा, वस्तु की दूरी माइनस में, प्रतिबिंब की दूरी किस में आ जाएगा, प्लस में, क्योंकि लिखा हुआ स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ, दर्पण के पीछे। तो यहाँ लिख दिए, दिया है दर्पण अवतल है। तो दर्पण अवतल है जिसमें और क्या सा दिया हुआ है, U का वैल्यू दिया हुआ -30 सेंटीमीटर, और V का वैल्यू क्या दिया हुआ, +40 सेंटीमीटर, +40। यही इसमें ध्यान रखना होगा, फिजिक्स है, इसमें चिन्ह परिपाटी बहुत काम देता है, इसके बिना नहीं होगा। इसमें F ज्ञात करना है, इसकी फोकस दूरी निकालना, चिन्ह भी बता दिए फोकस दूरी का क्या होगा। तो यहाँ लिखे दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र यहाँ क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ 1/f, यहाँ 1/v, तो यहाँ 1 लिखे, v की जगह पर 40 लिखे, यहाँ 1 u के जगह -30। अब यहाँ भी एलसीएम, तो 40 और 30 का एलसीएम, या माइनस में ले या प्लस में, ये बनाने वाले पर डिपेंड करता है। या अगर ऐसे नहीं हो तो इस माइनस को चाहे तो यही इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ लिखे 1/40, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, या हो गया -1/30। तो ये नीचे से यह झंझट जो है हट गया, ऐसा ही प्रयोग कर सकते हैं। अब एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 120, 40 डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा 3, 30 डिवाइड कीजिए 4, ये आया 1/f इक्वल -1/120। इसलिए f बराबर क्या हो गया, -120। तो माइनस क्या बताता है, फोकस दूरी ऋणात्मक है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, दर्पण कैसा है, अवतल, वही तो था ऊपर में, इसलिए यहाँ लिख देंगे अवतल दर्पण के फोकस दूरी इक्वल 120 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की अब फोकस दूरी कंफर्म हो गया या क्लियर हो गया। तीन नंबर में यहाँ दिया हुआ, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 cm ऊंची एक वस्तु रखी गई है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। एक प्रश्न है, इसमें भी ज्ञात करना। प्रतिबिंब का आकार क्या है, प्रतिबिंब का आकार का तात्पर्य हुआ H2 ज्ञात करना।
फिर इसमें और एक प्रश्न है कि यह प्रतिबिंब जो बनेगा यह सीधा है या उल्टा। तो ऐसे देखिए, सबसे पहले मौखिक इसके विषय में जान लेते हैं, उल्टा है या सीधा, भी का चिन्ह प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ये सब क्लियर। देखिए इसकी फोकस दूरी दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर। जब फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो इसका वक्रता त्रिज्या अर्थात सी कितने दूरी पर होगा, तो वह 15 गुना 2 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होगा। और वस्तु कितनी दूरी पर रखा हुआ है, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी। इससे यह बात हमको पहले ही जानकारी मिल गया कि बीम रखा हुआ कहाँ, तो बीम स्थित है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, क्योंकि वक्रता केंद्र का जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ वह हो जाएगा 30, अब फोकस दूरी दिया हुआ है 15, अब वस्तु है 25 सेंटीमीटर दूरी पर। तो इसका मतलब हो गया कि बीम जो रखा हुआ है या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो ऐसी अवस्था में इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा क्या होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि इस अवस्था में प्रतिबिंब वास्तविक आवर्धित प्राप्त होता है। तो भी का चिन्ह तो कन्फर्म है कि निगेटिव आएगा, और वह भी कितना आएगा, तो 15 गुना या 30 है तो 30 से ज़्यादा आएगा, 30 से ज़्यादा, क्योंकि प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बने। एक इसका कन्फर्म हुआ इसका। अब आगे, ऐसी अवस्था में जो प्रतिबिंब बनता है वह होता है बिंब से बड़ा, आवर्धित। इसका मतलब h2 का जो मान आएगा वह 4 से बड़ा आएगा, h2 का मान 4 से बड़ा आएगा। तीसरा, सीधा या उल्टा, तो ये तो पहले ही जाने, जब प्रतिबिंब वास्तविक हुआ तो उल्टा ही होता है। या यह भी जान रहे पहले से कि जब बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं बड़ा बनता है। अब देखें यहाँ सॉल्व करें। दिया है दर्पण अवतल, तो यहाँ मिला ये अवतल दर्पण में यहाँ क्या दिया हुआ, फोकस दूरी, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या समझाए हैं, निगेटिव होता है। तो यह हो गया -15 सेंटीमीटर। अब है इसमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब रखा गया, तो बिंब की दूरी को U से डिनोट करते हैं। यह हो गया -25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसका प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना, तो देखिए यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दिए, ये ज्ञात करना। बिंब की ऊंचाई यहाँ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, बिंब की ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं, h1 से, और यह हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव, ये 4 सेंटीमीटर। तब इसमें एक प्रश्न और है, हमें क्या ज्ञात करना है, h2 ज्ञात करना है, h2। तो h2 का भी चिन्ह कन्फर्म हो गया, प्रतिबिंब जो हमें मिला, पहले समझे पूरा सवाल को पढ़ के, वास्तविक। तो h2 का चिन्ह किस में आएगा, माइनस में आएगा, ताकि यह भी पता चल जाएगा कि यह उल्टा है, और h2 का चिन्ह माइनस में आएगा तो इसका अर्थ हुआ यह उल्टा है इसका प्रतिबिंब। तो हमें इसमें m भी ज्ञात करना होगा, तो यहाँ व्हाट कर सकते हैं, नहीं तो सवाल सॉल्व करने के समय करें। तब सबसे पहले देखिए f दिया है, u दिया है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। तो ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। ये 1/v प्लस 1/u का मान यहाँ कितना है, -25। ये 1/f का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, -50। तो 1/v इक्वल, ये प्लस में है उस तरफ ले जाएंगे या माइनस में, तो -15 माइनस और 1/-25। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ 25 और 15, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, -75। 15 से डिवाइड कीजिए 75 में, कितना आ जाएगा, 5, यहाँ माइनस है माइनस,
25 से डिवाइड कीजिए, इसमें कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ आ जाएगा अब 1/v इक्वल 2/-75। तो इसलिए v इक्वल -75/2। तो यही हो गया इसका v का मान। अब इसे अगर दशमलव बदलना है तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिए या 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दीजिए। तो आसान यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट डिवाइड यहाँ समझा जाएगा, तो यह बताता है, नीचे दूसरा एक तरीका समझाए। तो यहाँ -2 से डिवाइड कीजिए 7 में, 3 1 आया तो 1 5 15 हो गया। तो 2 से फिर क्या लग जाएगा 7 बचा 1, तो यहाँ हो गया -37.5 सेंटीमीटर। ये हुआ भी का। इसको दशमलव में बदलने का अगर दूसरा तरीका समझना है तो देखिए, अभी बताए यहाँ 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कीजिए। 5 × 5 25 2 और 7 × 5 35 +2, तो यहाँ आ गया 37 बाय यहाँ क्या आ जाएगा 2 × 5 10। तो दशमलव एक अंक के बाद बढ़ जाएगा -37.5। देख लीजिए, तो इस तरीका से भी दशमलव में बदल सकते हैं। तो ये भी आया, अभी ज्ञात करना है। ये भी का मान अभी ज्ञात हुआ है। इसमें और 2 प्रश्न है, वैसे तो उसका भी जवाब मिल गया, एक सीधा होगा एक उल्टा। क्योंकि प्रतिबिंब जब ये माइनस में आ गया तो प्रतिबिंब उल्टा, फिर भी H2 का चिन्ह से पता चलेगा। फिर लिखेंगे आप M का फॉर्मूला होता है -v/u आवर्धन, जो कल भी पढ़ाए थे। इसका वीडियो अपलोड अब शाम में या कल होगा। ये भी बताए थे M इक्वल -v/u। तो देखिए यहाँ, और साथ ही साथ M का फार्मूला ये भी होता है H2/H1। तो यहाँ -v का मान यहाँ क्या आया है -75/2। u का मान यहाँ कितना दिया हुआ है -25। और साथ में H2 ज्ञात करना है, तो यहाँ H1 का भी मान दिया हुआ। देखिए H1 यहाँ कितना है +4। यह आ गया माइनस, ये माइनस कैंसिल कर दिया। तो यहाँ -75 यहाँ बचा हुआ था, ये 2 नीचे आएगा 25। तो 25 से ये 75, ये क्या होगा कट गया। यहाँ ज्ञात किए H2, इसलिए H2 बराबर 4 से क्या आ जाए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -3/2 इंटू ये क्या आ जाएगा 4। 2 से कैंसिल 4, तो 2 आया माइनस मल्टीप्लाई हो गया -6 सेंटीमीटर। तो देखिए H2 किस में आया माइनस में, सब बात पहले ही बताए थे। H2 आया माइनस में, यह हो गया -6 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो गया सभी प्रतिबिंब का भी आकार क्लियर हो गया। प्रतिबिंब का आकार क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। यह सीधा एक उल्टा है, तो माइनस में आया तो पता चला कि यह प्रतिबिंब जो है उल्टा है। और यह प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना हुआ है, तो यह बना -37.5, अर्थात कहाँ बना, तो दर्पण के सामने बना हुआ है। देखिए अब 4 नंबर के प्रश्न। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए दर्पण का कैसा जिक्र किया हुआ, अवतल दर्पण। सवाल बनाने से पहले ही समझाते इसका आंसर के विषय में, ताकि परेशानी कम रहता। दर्पण क्या है अवतल, सब कुछ क्लियर। फोकस दूरी इसका पर क्या दिया है, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी। इसका मतलब 20 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, वस्तु की दूरी है 20 सेंटीमीटर, जो कि माइनस में होगा। और कितना ऊंचा है यह वस्तु 2 सेंटीमीटर, H1 दिया हुआ प्लस में 2। अब यहाँ क्या करता है, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब दर्पण के सामने बना है। इसका मतलब भी क्या हो गया माइनस में हुआ। जबकि इससे पहले एक सवाल बनाए थे इसी टाइप में, दर्पण के पीछे था, लेकिन यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बना है। इसका मतलब हुआ दर्पण के सामने है। या अगर दर्पण के सामने लिखा रहता तो वास्तविक नहीं लिखा रहता, वास्तविक लिखा है तो दर्पण के सामने नहीं है। भी हो गया माइनस।
तो दर्पण की फोकस दूरी मांग रहा और कह रहा प्रतिबिंब का आकार, तो H2 भी ज्ञात करना है। दो बातें हैं इसमें। तो देखिए इसे भी सॉल्व करते हैं। 4 नंबर दिया अवतल दर्पण में क्या सा दिया है, तो U का माप दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। H1 का माप दिया है +2 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब भी दिया हुआ है -40 सेंटीमीटर और मांग रहा है इसे प्रतिबिंब का आकार। तो पहले फोकस दूरी भी F और क्या मांगा जा रहा है, प्रतिबिंब H2। इतना चीज लिखा। अब इसमें लिखेंगे दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र वन बाय एफ इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल, यहाँ भी के जगह देखिए -40 रखना होगा, यहाँ रख के प्लस u के जगह -20 रखें। एलसीएम ले लेंगे यहाँ, तो -40 से डिवाइड किए दिया 1 हुआ, प्लस -20 से डिवाइड किए 2 है। यहाँ -40/3 सेंटीमीटर, यह हो गया इसका फोकस दूरी। एफ का मान आया -40/3, इसे दशमलव बदलेंगे, यह बराबर -13.33। ये हुआ इसका फोकस दूरी का मान। अब इसमें इसका प्रतिबिंब का आकार H2 भी इसका ज्ञात करना है। तब यहाँ लिखेंगे आवर्धन सूत्र। यहाँ m इक्वल हो गया -v/u और ये हो गया आवर्धन सूत्र। m का फॉर्मूला फिर होता है H2/H1। यहाँ लिखे v का वैल्यू यहाँ देखें कितना, -40, यहाँ लिखे -40, u का मान है -20 अब यहाँ भी देखिए H2 ज्ञात करना है, तो H1 का मान दिया होगा, तो H1 देखिए क्या लिखा हुआ, +2। अब ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, तो -40/20, तो इससे कैंसिल कर दिए। इसलिए H2 का वैल्यू क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2, तो यह हो गया -4 सेंटीमीटर। तो माइनस में आता, इससे बड़ा आता, ये सब कुछ तो पहले ही क्लियर कर दिए थे। और इस तरह से यह सवाल पूरा कंप्लीट सॉल्व हुआ। तब यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में आता अवतल दर्पण
फोकस दूरी, ये आ गया। तथा प्रतिबिंब का आकार 4 और आवर्धन है सेवा 2। तो देख लीजिए ये 4 नंबर का हुआ। इसमें किसी कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं। सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। दिया है अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु। दर्पण कैसा है तो अवतल है, तो इससे कितना दूरी पर है 32 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा गया। तो इसका चिन्ह तो माइनस में होगा, यू हुआ -30। ये हो गया +h1, इसका वस्तु की ऊंचाई या +1। तो इसे प्राप्त प्रतिबिंब, तो इसमें जो प्रतिबिंब जो प्राप्त हुआ है यहाँ ध्यान रखना है, अन्यथा चिन्ह थोड़ा मिस्टेक होगा तो सॉल्व गलत हो जाएगा। तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या दिया है वास्तविक। वास्तविक उल्टा होता ही, अगर नहीं भी देता तब भी चलता, लिखा है तो और भी बेस्ट है। वास्तविक और उल्टा, इसका मतलब यह कन्फर्म हो गया कि भी का चिन्ह जो है वह क्या है निगेटिव। इसका आकार जो प्रतिबिंब बना है इसका आकार दिया हुआ है 3 से। ये H2 है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक है, इसलिए H2 का चिन्ह क्या होगा माइनस में हो जाए। तो कहता दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने और प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात करने के लिए, दो फोकस दूरी भी है और प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण की फोकस दूरी किस में आएगा माइनस में आएगा, प्रतिबिंब की दूरी किस में आएगा माइनस में आएगा। तो देखिए 5 नंबर का सवाल सॉल्व में क्या साहब, तो 32 सेंटीमीटर है वस्तु की दूरी। तो देखिए u का वैल्यू हो गया -32 सेंटीमीटर। इसमें वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यह h1 बराबर हो गया +2 सेंटीमीटर। इसमें दिया हुआ जो प्रतिबिंब बना है वह वास्तविक है, उल्टा है, और इसका आकार दिया हुआ थी, मतलब H2 का माप दिया हुआ है -3। या कैसे लिखे -3 यहाँ ध्यान दें, क्योंकि अगर एक तरह से माइनस छूट जाएगा तो इसका सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, इसलिए इसका H2 का साइन माइनस में होगा। ज्ञात क्या करना है तो फोकस दूरी ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है तो प्रतिबिंब की दूरी। सॉल्व किए बिना ही पहले इसका सभी का जवाब दिए। फोकस दूरी किस में आएगा माइनस में आएगा। यहाँ प्रतिबिंब की दूरी भी किस में आएगा, यह भी माइनस में आएगा, यह पहले ही जवाब दे दिए। अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ H1 H2 के रूप में इसमें आवर्धन सूत्र इस बार लगेगा। सब में दर्पण सूत्र लगाते थे, इसमें आवर्धन सूत्र का प्रयोग होगा, क्योंकि पहले और से ये थोड़ा डिफरेंट है। तो आवर्धन सूत्र में क्या पढ़ाए हैं, m = -v/u, और क्या पढ़ाया गया है H2/H1। तो H2/H1 इक्वल हो गया -v/u, यह आवर्धन सूत्र के आधार। तो इसमें देखिए क्या क्या मान दिया हुआ। H2 का मान यहाँ क्या दिया हुआ है -3 लिख दिए। H1 का मान देखिए यहाँ क्या दिया हुआ +2 लिख दिए। यहाँ -v, u का मान देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है -32। हमें भी ज्ञात करना, तो इसलिए v इक्वल, तो ये माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, यहाँ एक माइनस बचा हुआ माइनस लिख, तो यहाँ क्या आ जाएगा -3/2 इंटू 32, 2 से कैंसिल कर दिए 60, यह हुआ -48 सेंटीमीटर। अर्थात प्रतिबिंब का दूरी कितना आ गया -48 सेंटीमीटर आ गया। प्रतिबिंब दर्पण के सामने है, वास्तविक है, उल्टा है, और इसका डिस्टेंस कितना हुआ ध्रुव से 48 सेंटीमीटर। अब हमें फोकस दूरी भी निकालना है, तो अब u हमें पहले से पता था और भी यहाँ ज्ञात हुआ। तब फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ दर्पण सूत्र का प्रयोग होगा।
तो दर्पण सूत्र यहाँ गया 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये 1/f v का वैल्यू यहाँ से प्रयोग कीजिए, क्या दिया हुआ है तो -48, तो यहाँ v की जगह लिखे -48 प्लस u का मान दिया है -32, तो u की जगह रखे 1/। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 48 और 32 का एलसीएम लेंगे। 16 दुना कितना आ गया 96, 2 टाइम्स लगा तो यहाँ हो गया 2 प्लस यहाँ क्या हो गया 3 टाइम्स 3, तो यहाँ लिख दिया गया 1/f इक्वल 5/-96, इसलिए f इक्वल -96/5। तो देखिए माइनस में तो आया तो कंफर्म हुआ, आया कितना दिया बदल दिए। इसे डेसिमल में बदलना है तो या तो डिवाइड कर दीजिए या 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दिए। तो डिवाइड भी कर देते हैं, मल्टीप्लाई से भी समझाएं। -5 से 9 में लगा है 1 टाइम्स लगेगा तो 4 आया, 4 और 6 46, कितना बार लगेगा 9 टाइम, 1 आया 5 × 2 10, तो -19.2 सेंटीमीटर इसका आया फोकस दूरी। अब इसे अतः लिख करके इसे सब कुछ लिखा जाएगा, फोकस दूरी अवतल दर्पण का प्लस में और प्रतिबिंब की दूरी भी प्लस में से लिख लेंगे। और रहा बात इसे दशमलव में दूसरा तरीका, तो यहाँ देखिए -96/5, तो इसमें 2 से क्या करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो गया 6 × 2 तो 12 2 और 9 × 2 18 और 190/10, तो 10 है तो क्या करेंगे 1 अंक के बाद दशमलव इसमें बैठा देंगे। तो यह हुआ इसका दूसरा तरीका। इस तरह इसका ये फिजिक्स का भारतीय वन बुक का पेज नंबर 20 का सबसे जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन का, ये अंकित प्रश्न का सॉल्यूशन। इसे अच्छे से देखकर प्रैक्टिस करेंगे तो अंकित प्रश्न बनाने में बहुत सुविधा होगा।